नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, जिनकी अध्यक्षता में डीएमएफ की राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक हुई और बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने डीएमएफ मद से उच्च और सामान्य प्राथमिकताओं पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिले में आयोजित होने वाले मेले आदि समारोह में डीएमएफ की राशि का उपयोग नहीं किया जाए और इस बैठक में डीएमएफ मद के आय व्यय के सोशल ऑडिट के लिए राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ का गठन भी किया गया है। उन्होंने कहा कि खनिज मद की राशि का आवंटन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावित जिलों में निर्धारित अनुपात के आधार पर किया जाए। इसमें नवगठित 5 जिलों के लिए भी राशि का आवंटन सुनिश्चित किया जाए ताकि विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ समय पर पूरा किया जा सके और स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी उपकरणों की खरीदी के लिए विभागीय बजट का उपयोग किया जाए। एक और बड़ी खबर रायपुर से मुख्यमंत्री ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेला गया। फाइनल मुकाबला देखने सीएम भूपेश बघेल भी पहुंचे। विजेता खिलाड़ियों को सीएम ने सम्मानित किया है। आपको बता दें कि विजेता खिलाड़ियों को सीएम ने पुरस्कार दिए हैं। तस्वीरें देखिए। मुख्यमंत्री ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन प्रतियोगिता फाइनल मुकाबला खेला गया। सीएम भूपेश बघेल मौजूद रहे। इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन का आयोजन रायपुर में और लगभग भारत के साथ 12 देश और भारत सहित 12 देश के खिलाड़ी रायपुर में आए हुए हैं और पद्म भूषण कुलेला गोपी चंद जी भी इस अवसर पर है। तो बैडमिंटन के खेल के जो प्रेमी हैं बड़ी संख्या में हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर से, सरगुजा से, सब जगह से यहाँ देखने आए हैं और बहुत बढ़िया खेल का आयोजन हो रहा है और डबल्स मिक्स डबल का भी आयोजन और डबल बैडमिंटन का भी आयोजन हुआ है। तो मैं सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूँ। और छत्तीसगढ़ में इन दिनों गंगा जल की गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन गंगा जल के नाम पर लड़ाई सियासी हो चली है। गंगा जल के सम्मान में बीजेपी मैदान में होने का दम भर रही है और लेकिन बीजेपी को इसी गंगा जल के नाम पर कांग्रेस कोर्ट में घेरने की धमकी दे रही है। दरअसल कुछ दिनों पहले बीजेपी ने महासमुंद में गंगा जल कलश यात्रा शुरू की थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने गंगा जल की कसम खाकर शराबबंदी का वादा किया था। अब 4 साल में भी शराबबंदी लागू नहीं हो पाई है। कांग्रेस के नेताओं ने आज इसी मुद्दे पर बीजेपी पर एक साथ कई हमले किए। कांग्रेस ने प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में 2018 में हुई उस पत्रकार वार्ता का वीडियो भी साझा किया, जिसमें कांग्रेस के तत्कालीन नेता आरपीएन सिंह किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर गंगा जल उठाते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि उस पत्रकार वार्ता में वे खुद भी मौजूद थे। उन लोगों ने कर्ज माफी का वादा लेकर गंगा जल उठाया था। कांग्रेस का कहना है कि रमन सिंह को भी पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं और हमने उन्हें 3 दिन का समय दिया है। इसके भीतर उन्होंने गंगा जल को लेकर अपने इस बयान का खंडन नहीं किया तो कानूनी कार्रवाई होगी। रमन सिंह ने नोटिस देने की बात पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। हमने 36 वादे किए थे और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इन 4 सालों में अपने 36 में से 90% से अधिक वादों को पूरा किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश में मुद्दा विहीन है, जिसके पास में अपनी बातों को रखने के लिए कोई प्रभावी कारण नहीं है, उनकी बातों को जनता भरोसा नहीं करती है, गंगा जल को लेके गंगा जल के नाम की दुहाई देकर झूठी बातें कर रहे हैं। ठीक से पता है रमन सिंह जी को कि क्यों गंगा जल की शपथ ली गई थी। वे उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। शासक दल, सत्ताधारी दल का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए, सिर्फ दुष्प्रचार करने के लिए अगर रमन सिंह जैसा व्यक्ति असत्य कथन करता है तो यह ठीक नहीं है। को जो चीजें गंगा जल से नहीं जुड़ी हैं उनको जोड़ के रमन सिंह जी गलत बयानी कर रहे हैं। इसके लिए हमने रमन सिंह जी को कानूनी नोटिस देने का फैसला लिया है। कांग्रेस इस मामले में कानूनी कार्यवाही करेगी। रमन सिंह जी अपना कथन वापस ले लें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन यदि 3 दिनों के भीतर उन्होंने
गंगा जल को लेकर बोले गए झूठ का खंडन नहीं किया तो कांग्रेस रमन सिंह जी को इस मामले में कानूनी नोटिस देगी। कितने लोगों को मुख्यमंत्री जी कानूनी नोटिस भेजेंगे? लाखों हमारी महिलाएं बहनें शराबबंदी का वादा जन घोषणा पत्र को पढ़ के देखें, इनके नेताओं के पूरे बयान राहुल गांधी की उपस्थिति में देखें। ये काम करें, ये सार्वजनिक रूप से रायपुर के चौक में खड़े होकर ये कहें कि हमने जो जन घोषणा पत्र निकाला था वो गलत था, गंगा जल कसम हमने नहीं खाया था, गीता हमने छुआ नहीं था, और हम सब वादा वापस लेते हैं। बोल दें एक लाइन, और नोटिस वोटिस तो चलता रहता है यार, ये राजनीति में नोटिस नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा। और आगे बढ़ते बात करेंगे राजनांदगांव की, जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती कार्यक्रम में पूर्व सीएम रमन सिंह शामिल हुए और इस मौके पर उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। जुआरियों और सटोरियों पर नकेल कसने पर सरकार के प्रयासों को उन्होंने आड़े हाथों लिया। पूर्व सीएम ने कहा कि जुआ सट्टा पर लगाम लगाने का एक ही फॉर्मूला है कि पुलिस वाले मासिक वसूली बंद कर दें। अगर एसपी चाहते हैं तो जिले में एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। क्या जुआ सट्टा बंद करेगा? जब जुआ सट्टा उस दिन बंद हो जाएगा मेरे भाई। एक फार्मूला है, पैसा लेना बंद कर दो। जो महीना के महीना वो पैसा लेके आता है पुलिस वाला, उससे जो मासिक लेते हो सट्टा जुआड़ी से, उसको बंद कर दो। जूते को इतना जोर से पटको कि पूरी दहशत जिले में हो जाए। एक एसपी चाहेगा तो कहीं जिले में पत्ता नहीं हिल सकता। अब यहाँ वो छोटे छोटे सटोरिया पट्टी वालों को पकड़ते रहते हैं। पकड़ो ना भैया, जो पैसा देने आता है उसको गिरफ्तार कर लो, बस काम खत्म। मैं बड़ा सरल फार्मूला। और प्रदेश में आदिवासियों के आरक्षण घटाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। जहां अब तक मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस सामने सामने थे, तो वहीं अब आदिवासी समाज भी मसले पर मुखर हो गया है। आदिवासी नेताओं का कहना है कि आरक्षण का घटाया जाना वर्तमान और पूर्व सरकारों की नाकामी है। सरकार ने मजबूती से कोर्ट में पक्ष नहीं रखा, जिसका खामियाजा आदिवासियों को अब आने वाले दिनों में भुगतना होगा। उनका कहना है कि प्रदेश की आदिवासी आबादी का ध्यान रखते हुए सरकार को इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना चाहिए। जो मुद्दा है, जो हाई कोर्ट में आरक्षण को लेकर के जो फैसला हुआ है, उससे प्रदेश का और बस्तर संभाग का आदिवासी समाज बहुत चिंतित है, क्योंकि हमारा जो आरक्षण है, जो पॉपुलेशन के आधार पे 32% का 20% हो गया। इसमें हमारा ये कहना है कि पिछली सरकार और अब की सरकार 10 साल के दरमियान में जो भी कागजात प्रस्तुत किए, जो भी एविडेंस प्रस्तुत किए, उसके आधार पे शायद बहस हुई है वहाँ हाई कोर्ट में, और जो भी फैसला होता है बहस के आधार पे ही होता है, कागजात के आधार पे होता है। और 58% आरक्षण रद्द होने के मामले में सर्व आदिवासी समाज ने आंदोलन का भी ऐलान कर दिया है। चरणबद्ध आंदोलन करने का ऐलान उनकी तरफ से हुआ है। महाबंद और आर्थिक नाकेबंदी के जरिए विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 8 अक्टूबर का दिन होगा जब विधायकों से वो मुलाकात करेंगे। सर्व आदिवासी समाज के लोग विधायकों से मुलाकात करने पहुंचेंगे और 10 अक्टूबर को बंद का आयोजन होगा। उसके बाद अगर स्थिति यथावत रही तो नवंबर में आर्थिक नाकेबंदी करने का आदिवासी समाज ने ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासियों के आंदोलन के मुद्दे पर कहा कि किसी के अधिकार का हनन नहीं होगा, सभी का ध्यान रखा जाएगा। समाज के लोग अभी जिस प्रकार से जो आदिवासी समाज के लोग मिले थे, अन्य के लोग भी हैं, किसी का भी अधिकार में कटौती नहीं होगी। जिसका जो हक है उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। करेंगे दोबारा संपर्क करें युगल से, लेकिन इस बीच बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दे दिया है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल, एक तरफ सर्व आदिवासी समाज ने आंदोलन का ऐलान कर दिया, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री लगातार आश्वासन दे रहे हैं कि किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे, क्या कुछ जानकारी? अवंतिका, ये आरक्षण के मुद्दों को लेकर के लगातार जो विपक्षी दल है, भाजपा है, वो अपना रुख इख्तियार करी है और सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। इस बीच मुख्यमंत्री से आदिवासी जो वर्ग के नेता हैं उन्होंने भी मुलाकात की है और अभी जब हमसे बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जो आदिवासी वर्ग के जो नेता थे उनसे मुलाकात की गई है, सेम हाउस वो गए थे, लेकिन किसी की जो हित है, अधिकारों का हनन नहीं होगा, उनका ध्यान रखेंगे। तो ये कहा जा सकता है आरक्षण के मुद्दों को लेकर के आज छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमाई हुई है।
और जैसा कि विपक्ष है वो लगातार हमलावर है और एक तरफ जो एक वर्ग है आदिवासी वर्ग से जो लोग आते हैं उन्होंने भी चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान कर दिया है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आरक्षण का मुद्दा यहाँ पर बिल्कुल गरमाया हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा है कि घर में मुलाकात भी हुई है और ऐसे में किसी के भी जो अधिकार का हनन नहीं होगा। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर काफी संजीदा है और उनके जो तेवर है, उनके जो बात है, उससे साफ जाहिर होता है कि वो सरकार भी आदिवासियों के मुद्दे को लेकर के काफी गंभीर है। किसी के साथ अन्याय ना हो, अहित ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। जी चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका योगेश इस पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर बीजापुर से, जहां जमीनी स्तर पर पकड़ रखने वाले 7 बीजेपी नेताओं ने कमल छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। राज्य मंत्री विक्रम मंडावी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। बीजेपी छोड़ने वाले नेताओं ने कहा है कि वो कांग्रेस की नीतियों और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से प्रभावित होकर पंजे के साथ आ रहे हैं और उन्होंने बीजेपी को दोहरा चरित्र वाली पार्टी बताया। जी, मैं पंचायत का काम देख के हर जगह जगह काम अच्छा से चल रहा है अपने कांग्रेस के द्वारा, तो मैं अपने मन से कांग्रेस प्रवेश किया। लगातार जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पूरे प्रदेश में और खासकर बस्तर में, बीजापुर जैसे क्षेत्रों में जो विकास कार्य कर रहे हैं, लोग उनकी से मुलाकात कर रहे हैं, भेंट मुलाकात कर रहे हैं, उससे प्रभावित होकर भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता रहे और वहाँ के सरपंच, टोडोली ग्राम पंचायत के सरपंच सहित 7 कार्यकर्ताओं ने आज कांग्रेस का प्रवेश किया। इन सभी का कांग्रेस पार्टी में स्वागत है, अभिनंदन है। आगे बढ़ते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में सीबीआई ने राजधानी रायपुर में बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर से 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक सरस्वती नगर थाना क्षेत्र के कोटा से गिरफ्तारी हुई है। दरअसल यौन शोषण संबंधित मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड और वायरल करने के मामले पर सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। पोर्नोग्राफी के मामले में सीबीआई ने 21 राज्य के 51 से अधिक ठिकानों पर दबिश दी है। राजधानी रायपुर के सरस्वती नगर थाना क्षेत्र के कोटा में भी दबिश देकर के 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। लगातार मामले दर्ज हो रहे थे, जिसके बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर। उत्तर प्रदेश में पहली बार पीएससी ने प्यून भर्ती की परीक्षा आयोजित की है, जिसके लिए काफी तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। महज 91 पदों के लिए निकली भर्ती के लिए प्रदेश भर के लाखों युवाओं ने आवेदन किया, परीक्षा में शामिल भी हुए। खास बात यह है कि प्यून बनने के लिए लॉ, ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, बीसीए, एमसीए डिग्री धारकों ने भी आवेदन किया है। इससे यह तो साफ है कि सरकारी नौकरी के लिए कितनी मारामारी है। सर बेसिकली अगर इसमें अगर सिलेक्शन हो जाता है तो एक जॉब सिक्योर हो जाएगा। उसके साथ साथ मैं यूपीएससी की ट्रेनिंग्स भी, कोचिंग क्लासेस भी लेते रहूँगा, तो पता रहेगा दोनों। मेरा एमए हिंदी में एमए की हूँ, पीजी कंप्लीट हो गया और अभी पीजीडीसी कर रही हूँ। अभी पीयून का पेपर देने आया हूँ। अभी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा ग्रेजुएशन हो गया है बीएससी में। हाँ, और इसके बाद अभी क्या कर रहे हैं? अभी मेरा बीएड चल रहा है। आगे बढ़ते बात करेंगे गरियाबंद के लचकेरा गांव में अचानक से गाय बैलों की मौत हो रही है। उसकी वजह से ग्रामीणों में चिंता का माहौल है। अब तक 6 गायों की यहां पर मौत हो चुकी है। बेगेश्वर ब्लॉक के लचकेरा गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। मवेशी की अचानक मौत से ग्रामीणों में दहशत है। पशु चिकित्सकों की टीम भी मौके पर पहुंची है और मौत का कारण तलाशने में जुटी हुई है। घटना हुई से ये गरवा मनहा मन के तड़प के मरे चालू हो गए और खबर बताइस तो सब आदमी मन आइस तो देखिस तो जानवर मन तड़फत रहा है। ओकर बाद ओकर डॉक्टर मन आइस, इलाज पानी भी करत रहिसे, ओकर बाद भी ठीक नहीं हुई। 6 जानवर खत्म हो गए हैं। अचानक से हमें भी पता चला कि चरते हुए कुछ जानवर मर गए हैं करके, तो ऐसे देख के तो अभी तुरंत हम कुछ नहीं बता सकते हैं। हमने सैंपल कलेक्शन कर लिया है, पोस्टमार्टम कर दिया है, सैंपल जांच होने के लिए ऊपर जाएगा, उसके बाद ही हम अच्छे से कुछ बता पाएंगे कि किस कारण से। उधर धमतरी के मडेली गांव में डायरिया का कहर लगातार जारी है। मडेली में अभी भी डायरिया के मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। अब तक गांव में 200 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। 100 से ज्यादा मरीज हालांकि स्वस्थ भी हुए हैं, लेकिन 40 साल से ज्यादा के मरीजों पर निगरानी लगातार रखी जा रही है। आपको बता दें कि लगातार गांव में डायरिया से जो लोग हैं वो पीड़ित हैं और लगातार मामले निकलकर सामने आ रहे हैं।
और अब बात कर लेते हैं अंबिकापुर की बड़ी खबर है। बिजली के नाम पर करोड़ों का घोटाला सामने आया है। 1005 स्कूलों में बिना बिजली कनेक्शन रुपए निकाले गए। फर्जी बिल के जरिए 3 करोड़ का बंदरबाट हुआ है। आरटीआई से इस घोटाले का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि 2011 से 12 और 12 से 13 का यह मामला ठेकेदार और कार्य एजेंसी पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और अब खबर बालोद से, जहां एक शख्स के हौसले हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। पेशे से मोची जलमला गांव के चंद्रिका प्रसाद की दोनों आंखें फैक्ट्री में काम करते हुए खराब हो गई थी और अब चंद्रिका के लिए दुनिया अंधेरी थी। ऐसी स्थिति में अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। भला बिना आंखों के कोई क्या कर सकता है, लेकिन चंद्रिका प्रसाद ने हिम्मत नहीं हारी। अपने पुराने तजुर्बे को ही रोजी रोटी का साधन बनाया। जलमला चौक पर एक गुमटी में बैठकर वो लोगों के जूते पॉलिश करते हैं, उन्हें सिलने का काम करते हैं। बस सरकार है चंद्रिका राय को शासन की योजनाओं के लाभ की, जिससे शायद इनके परिवार की कुछ मदद हो सके। घटना राजहरा दली राजहरा में 87 में हुआ था और उसके बाद फिर मैंने घटना हुआ था। उसके बाद में इस काम को छोड़ दिया था और छोड़ने के बाद फिर भी 2000 तक दूसरा आँख बंद हो गया। तो हौसला रखते हुए मैं काम के पिता और जगदलपुर में बस्तर दशहरा का मुख्य रस्म काचन गादी की शुरुआत हुई। काचन देवी के लिए कांटों का झूला बनाया गया। पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर बस्तर दशहरा की अनुमति ली गई। काचन देवी ने राज परिवार को अनुमति प्रदान की। और दूसरी तरफ मुंगेली में लोक आस्था का पर्व नवरात्र सोमवार से शुरू हो रहा है और उसके लिए सभी देवी मंदिरों में आकर्षक लाइटिंग और साज सज्जा की जा रही है। तैयारियां लगभग अंतिम चरण में है और इसे लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जगह जगह भव्य पूजा पंडाल बनाए गए हैं। मां दुर्गा की प्रतिमा यहां पर विराजमान की जाएगी। गरबा, संगीत, जगराते का आयोजन होगा। बंगाल सहित देश भर से आए कारीगर और कलाकार मूर्तियों और पंडालों को अंतिम स्वरूप देने में जुटे हुए हैं। और कोरोना के कारण देश जब लॉकडाउन का शिकार हुआ तो कारोबार की कमर टूट गई। मूर्तिकारों के कारोबार पर भी इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिला है। पिछले साल थोड़ी रियायत के साथ दुर्गा पूजा आयोजित करने की अनुमति मिली थी, लेकिन इस बार हालत पहले की तुलना में काफी सामान्य है और ऐसे में मूर्तिकारों को इस नवरात्रि के अवसर पर काफी उम्मीदें भी हैं। उनका मानना है कि इस बार जिंदगी पटरी पर लौट सकेगी। और चलिए अब देखिए 25 सेकंड में खबर।